स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्म कुमारी को जो वर्तमान में जो फेस टेलीविजन पे दिखाया जाता है, इंटरनेट पे भी काफ़ी यूट्यूब वीडियो है, सिस्टर शिवानी, तो जो जितनी भी परिस्थितियां हैं उनका कहना है कि हमारी सोच के कारण है। तो अगर हम अपनी सोच को अच्छा कर लें, जैसे मान लो बच्चा डरा हुआ एग्जाम में जा रहा है तो हम उसको दुआएं दें तो अच्छे से वो एग्जाम कर पाएगा। घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं तो अगर बोलना बंद हो गया है तो हम उनको दुआएं भेजें तो वो आपस में प्रेम से भर जाएंगे। या जो भी हम कल्पना करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा, इमेजिनेशन को अगर हम ठीक कर लें तो हमारा रियल का जो जीवन है वो ठीक हो जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? तुम्हारे सामने एक सिस्टर शिवानी बैठी हुई, तुम्हारे सामने एक सिस्टर शिवानी बैठी हुई, और ये सिस्टर शिवानी दिल की अच्छी, भाव भी अच्छे करती, लेकिन पीड़ित हैं। मैं बहुत इस मामले में स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जगत में एक ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है, वो है भाव ऊर्जा। सबसे बड़ी ऊर्जा है भाव ऊर्जा। मैं शिवानी को कह रहा हूं, तो भाव ऊर्जा के तल पे वो जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है, भाव ऊर्जा। लेकिन भाव ऊर्जा आगे चल के विचार ऊर्जा बनती, भाव ऊर्जा ही विचार ऊर्जा बनती। जैसे मेरे अंदर से कोई भाव आया कि यार सेब खाना, या कोई टेस्ट, सेब जैसा कोई टेस्ट खाने का भाव उठा, तो वो विचार बनेगा, यार सेब दो, सेब खाऊंगा, विचार बना। अब यही विचार कर्म बनेगा। एक जना उठेगा, जाएगा, मार्केट से सेब लेके आएगा, ठीक है, ओके जी। तो भाव ऊर्जा इस जगत की सबसे अच्छी ऊर्जा है, और बहुत से लोग अपनी साधना के दौरान अपने आप को इतना बेहतर कर लेते हैं कि वो भाव ऊर्जा से टच कर पाएं। लेकिन जब यही संदेश कि भाव ऊर्जा, भाव करने से जगत का कल्याण हो सकता है, जब यही संदेश वो उन लोगों को देते हैं जिन्हें भाव का कोई भी पता नहीं, तो क्या होता है? अब थोड़ा दूसरा समझो। एक आदमी का मार्केट गया हुआ है सेब लेने। अब ये कर्म ऊर्जा से भाव ऊर्जा पे आते हैं, है ना। वो लेने गया है सेब लेने, और सेब लेने जब गया है तो उसके पास, क्योंकि भी कर्म ऊर्जा ही है ना, अभी उसके पास भाव ऊर्जा तो नहीं, उसे कर्म ऊर्जा है। कर्म ऊर्जा में उसके पास सेब के लिए 150 रुपए लेके गया, और सेब मिल रहे हैं 200 रुपए किलो। तो वो क्या करेगा? अरे यार सेब, यार ये तो नहीं, ये तो इतने महंगे नहीं ले सकते यार, 200 रुपए किलो हैं। फिर 150 वाले ढूंढेगा। पहला करते वो 150 वाले ढूंढेगा, 150 वाले में थोड़े कम अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब वो कम अच्छे सेब लेने के बाद जगत के कल्याण से किस तरीके से भरेगा? अब वही जो भाव ऊर्जा सेब लेने का कारण बनी, अगर सेब लेते वक्त निराशा बने तो भाव क्या होगा? बहनचोद कितनी महंगाई होगी, आया। अब कर्म के तल पे एक व्यक्ति इस तरीके का डे बाय डे सामना करता है, नहीं करता है? आपके सारे कर्मों से आपको उस तरीके के परिणाम आते हैं जैसा आप चाहते हैं? नहीं आते। अब मैं शिवानी जो भाव ऊर्जा को समझती हूं, अब उस भाव ऊर्जा के तहत मैं लोगों को बताती हूं कि भाई ऐसा करो, सब लोग करो, और सब लोग हैं कर्म ऊर्जा पे। अब कर्म ऊर्जा से सब लोग निराश हैं, परेशान हैं। तो क्या परेशानी से भरा हुआ मनुष्य दूसरों का हित हो, ऐसा भाव कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बात यहीं खत्म हो जाती। इस पे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। भाव ऊर्जा, और फिर वो एक बात कहती हैं, क्या बात कहती हैं? कि अगर व्यक्ति कोई अपने जीवन में दुखों से भरा है,
तो वो अपने भाव के कारण है, अपने भाव के कारण, भाव के कारण और अपने भाव को शुद्ध करे। सिद्ध करिए। शिवानी से पूछो, क्या वो दुखों से भरी हुई थी कि उन्होंने अपने भाव को शुद्ध किया, या आनंद से भरी थी इसलिए भाव उनका शुद्ध था? दुखों से भरा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार अपने भाव को शुद्ध नहीं कर सकता। दुखों की व्यर्थता जान के कर सकता है, फिर तो वो एक साधना का लंबा प्रोसेस है। फिर तो फाइनली ये कह सकते हैं केवल एनलाइटेड व्यक्ति को ही ये ऊर्जा उपलब्ध होती है कि वो जगत कल्याण का भाव करे। बाकी किसी का भी कोई इसमें योगदान नहीं हो सकता। बाकी लोग भी अगर भाव करने लग जाएंगे तो भाव भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, सिर्फ भाव भाव होगा। जैसे ब्रह्म कुमारी को अगर किसी के कान में कोई डिफेक्ट हो या किसी के बोलने में कोई डिफेक्ट हो तो ब्रह्म कुमारी समझ सकता है ना? अब भाव ऊर्जा क्या ब्रह्म कुमारी है? लेकिन उसको कर्म में पहुंचते पहुंचते और शब्दों की गड़बड़ या कान में सुनने की गड़बड़ ब्रह्म कुमारी हो जाता है, और वो ब्रह्म में तो हैं, ये तो सबको पता है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि सच बात तो ये है, अगर यहां पे बात मैं छेड़ दूं ब्रह्म कुमारी की, तो ब्रह्म कुमार एकमात्र ऐसा संस्था है पूरे दुनिया की, मैं पूरे दुनिया ही जोड़ लिया इसमें, पूरे दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने यथार्थ से भटका के, मात्र कल्पनाओं का जाल दे के और अपना धंधा खड़ा किया। देखो, एक कल्पना भोग होता है, बहुत से लोग होते हैं कल्पना भोग में आनंदित होते हैं, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन कल्पना भोग, कल्पना भोग में बहुत लोग आनंदित हो रहे हैं जी। लेकिन क्या कल्पना भोग से आनंद है? नहीं। या एक रिलीजिंग है, केवल एक रिलीज है, एक रियल कुछ था और उससे हट के कल्पना में हम पढ़ के आनंद ले रहे हैं। उसी तरीके से वास्तविकता से हटा हुआ पृथ्वी पे अगर कोई अपने आप को धर्म बोलता है तो सबसे बड़ा वो यही वास्तविकता से हटा हुआ। इन सारे ब्रह्म कुमारीज को एक पिक्चर थी, मैंने प्यार किया, उसका एक डायलॉग इनको जरूर सुनना चाहिए, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। बहुत सिंपल सी बात है, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, तो भाई बहन तो बहुत मुश्किल से होते हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग इनको बहुत सुधार देगा। लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है ऐसा जो सेक्स से दूर जाके अपने जीवन में आनंद को उपलब्ध होता है, लाखों करोड़ों में होता है ऐसा, मैं मानता हूं, मैंने भी देखे हैं 2-4 लोग, लाखों करोड़ों में। लेकिन वो सबकी नसबंदियां करा दे आनंदित करने के लिए जगत को, क्या ये बुद्धिमत्ता होगी? उन्होंने बिल्कुल यही किया। वो एक रहे होंगे कोई जिनका खड़ा ना होता होगा, है ना, तो उन्होंने अपने जीवन में कोई पीड़ा ही नहीं पाई होगी, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को भी बैठाने का काम किया। इससे जगत पे बड़ी पीड़ा भर गई। जितने भी बैठे दिखाई देते हैं वो सब खड़े हुए हैं। ब्रह्म कुमारी में जितने भी बैठे दिखाई देते हैं वो सब खड़े हैं अपने भाव ऊर्जा के जगत में, अपने भाव ऊर्जा के जगत में सब खड़े हुए हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से बैठने का भाव करो, वो बस भाव करवा करवा के सत्यानाश पीट दिया है, सत्यानाश पीट दिया कतई। मतलब ब्रह्म कुमारी ने जितने बर्बाद किए हैं, घर उजाड़े हैं, उतने शायद ही किसी ने उजाड़े हों।
ओशो ओशो तो फोकट में बदनाम है, क्योंकि घर उजाड़ना उसको नहीं कहते कि आदमी घर छोड़ के जंगल भाग गया। घर उजाड़ना उसको कहते हैं कि बीवी अपनी पति से कहे कि भैया कीप सेफ डिस्टेंस। यस, ये सच है। इसको कहते हैं घर उजाड़ना। साइलेंट है। हाँ, साइलेंट किलर, ये हत्यारे हैं। एक गुरु, मैं बार बार कहता हूं कि गुरुओं में मैं मिसाल देना चाहता हूं, गुरजेफ की गुरु मिसाल देना चाहता हूं मैं, दादू दयाल की, कि वो लोगों के कैरेक्टर्स को समझते थे या अपने कैरेक्टर को बेहतरीन समझते थे और उसी योग्य लोगों के बीच काम करते थे। जॉर्ज गुरजेफ दूसरों के कैरेक्टर समझ के उनके हिसाब से काम करता था। दादू दयाल एक लविंग स्वभाव के थे, वो अपने कैरेक्टर जैसे लोग कोई चुन के बस उनको ही ढूंढ लेते थे, उनके बीच ही अपना काम करते थे। अब तो दादू दयाल सबको अपने पास रख लेते तो क्या सब रज्जब हो जाते? क्या गुरजेफ के पास सभी लोग ऑन स्पेस की पहुंचते? तो गुरजेफ अलग अलग काम करेगा। तो ये वास्तव में जगत में गुरु लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुरु घंटाल हुए जिन्होंने इस दुनिया को तबाह कर दिया। वो गुरु घंटालों में मैं दुनिया में समझता हूं शायद सबसे पहले गुरु घंटाल जो हुआ था वो बुद्ध था। आज मैं गुरु घंटाल बुद्ध को कह रहा हूं तो न जाने कितनी गालियां पड़ने वाली, लेकिन मैं कह रहा हूं गुरु घंटाल था, सबको बेबस। साला किसी को जरूरत नहीं है सब साक्षी बन जाओ। कितने जगह 2 4 10 6 जग गए। धोखे से निशाना तो अगर 1 करोड़ तीर फेंको तो 10 20 तो सेंटर में लगी जाते हैं। ये कोई गरिमा है बुद्ध की? चूतिया बनाने का धंधा। और ऐसे ही धंधेबाज बहुत बैठे हुए, अपने अपने तरीके की बस विधियों का प्रचार हो रहा है, कोई काम हो रहा है? इस जगत में इतने तरीके के कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के हिसाब से काम होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ना कर पाए वैसा तो कहे भैया जाओ दूसरी जगह करवाओ, हमारे यहां तो नहीं होता ऐसा। ये भी सहजता कर दो, नहीं ये तो मना ही नहीं करते किसी को, आओ सब बोला तो मैं तो कितने लोगों को आते हैं वहां स्वामी जी ज्ञान पाना ये वो, मैं बात तुझे होने वाला नहीं। हाँ बोला आता हूं, मिलते हैं, जब समझता हूं ना है नहीं, मतलब जाओ भाई यहां तुम्हारा कोई मसाला है ही नहीं और तुम समझ ही नहीं पाओगे। और सच बात यह तुम्हें जरूरत ही नहीं, तुमने तो सुन लिया भगवान भगवान मिलने का फायदा, आ गए भगवान लेने, चाहिए तो कुछ और। तो बात यह है कि ये जो अपराधी हैं, धार्मिक अपराधी, बुद्ध, महावीर, ये ऐसे जितने भी संगठन खड़े हुए जो बाबा जी मंच से बोल रहे हैं और 50,000 लोग सुन रहे हैं, ये सब साले धार्मिक अपराधी। विश्वास मानना अगर कहीं स्वर्ग होता है तो उन जगहों से इन मादर चोदों को निकाल दिया गया हो। बुद्ध हुए, महावीर हुए, जितने भी ऐसे लौड़े घंटाल हुए, इन सबको तो स्वर्ग से जूते मार मार के निकाला जाता हो। साले तुम लोग अधर्म फैला के आए, करोड़ों लोगों को तुमने चूतिया बनाया। ये कोई ढंग है? ये कोई गुरु होने का ढंग है? गुरु पीड़ा लेता है, गुरु तकलीफ में पड़ता है, गुरु बच्चे की तरह संभालता है। गुरुओं की तो कुछ और ही इस जगत में मिसालें दी गई थी। या गुरु की ये सबको खड़ाऊ पहनना है, सब चोटी रखवाएंगे, सब नमाज पढ़ेंगे, ये गुरु है भाई? ये मुझे, मैं साफ कह रहा हूं कि इनको मैं गुरु नहीं मानूंगा। हाँ, ये प्रचारक हुए, ये बड़े अच्छे मीठे बोलने वाले हुए, जिनके जाल में आ गए। ये बहुत अच्छे कवि हुए जो कंठ से गाते थे, जिनकी बात लोग कानों से सुन लेते थे, लेकिन ऋषि नहीं हुए। ऋषि तो बैकुंठ से गाता है। अब बैकुंठ से गाने वाले की बात कौन सुन पाता है? बैकुंठ से कोई मुंह है? बैकुंठ का मतलब होता है नाभि। नाभि से मैं गाता हूं, कितने लोग सुन पाएंगे?
नाभि से तो जो व्यक्ति गाता है उसके शब्द लोगों को हिला देते हैं, वो बेचैन करते हैं, वो कानों कानों को रस नहीं घोलते मीठा मीठा, नहीं कानों में मीठा रस घोल रहे हो तो कंठ से गा रहा है, और कानों में जाके तुम्हारे पहले गए हुए शब्दों से लड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो समझो बैकुंठ से गा रहा है। लेकिन जो बैकुंठ से गा रहा है, तुम सोचो उसके पैर छू लेंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। उसके पास जाओगे तो तुम्हारे कान को वो शीशा पिघला के टलवा देगा, तो तुम्हारे कान को पहले बंद करेगा, क्योंकि जब तुम कानों से सुनना बंद कर पाओगे तभी किसी दिन तुम बैकुंठ से सुनना शुरू कर पाओगे। जब तक तुम कानों से सुनते हो बैकुंठ को सुन ही नहीं सकते। लेकिन भाव ऊर्जा जगत कल्याण में करे हो। भाव ऊर्जा तो ऐसी है कि आज हमारे देश में एक आंदोलन चल रहा है, कृषि आंदोलन, सबको पता है। अच्छा, अब ये बताओ, इस देश के सभी लोग भाव ऊर्जा करें तो किस किस तरीके की भाव ऊर्जा होगी? सबकी होगी, जगत कल्याण हो, ऐसा भाव करेंगे सब, ऐसा करेंगे। किसान बंद करेंगे आंदोलन, कुछ लोग करेंगे, मोदी कब समझेगा, सब अपने अपने टाइप के भाव करेंगे। कोई ऐसा होगा कि सब एक से भाव कर रहे हो? मतलब ऐसा हो गया। अब इसीलिए भाव ऊर्जा काम नहीं करती। जैसे हवन की वेदी बनाई, सबको पकड़ाया गया, ये पकड़ो और इसमें डालना, स्वाहा बोलना, है ना। अब देखो स्वाहा बोलने, अब जैसे वेदी है तो फिर वेदी को देखो, यज्ञ करते का ढंग है कि अग्नि के साथ अग्नि के साक्षी बनो, आग के कितने कलर हैं वो तुम्हारी आंखों में जा रहे हो। फिर स्वाहा, अब स्वाहा करते वक्त हाथ लगाना, ये दोनों हाथ की ऊर्जाओं को समर्थन देना है। लेकिन लोग ऐसे कहते स्वाहा स्वाहा, बस मुंह से ट्यूनिंग चल रही है, बाकी और जी ठीक है स्वाहा। ये वेदी भाव की, लेकिन वो तो फिर भी गनीमत है, कम से कम शब्दों से तो ट्यूनिंग मिल रही भाव की। नहीं तो लोग भा स्वाहा स्वाहा ऐसे करते नहीं करते। कोई लोग शादी हो रही होती है, दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल फेंक के मारते हैं, कोई सारा फूल उसकी तक के नाक पे मारता है। तो ये भाव ऊर्जा नहीं, बहुत अलग बात है। भाव ऊर्जा का सिर्फ अधिकार बुद्धों को प्राप्त है, वो कर रहे हैं, बाकियों को नहीं प्राप्त है, उन्हें नहीं करनी चाहिए। अभी अपनी कर्म ऊर्जा सुधारें। और शिवानी दीदी तुम बहुत अच्छी हो। मतलब तुम लोगों ने क्या समझा अच्छी, जो मैंने कहा था अच्छी हो, भाव ऊर्जा तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी कर्म ऊर्जा बाधित है। तुम्हें अपने भाव को अपने कर्मों तक यात्रा कराना चाहिए। तुम भटकी हुई हो। तुम भाव ऊर्जा पे बहुत अच्छी हो सकती हो, लेकिन परमात्मा ने जब भाव किया था तो उसने जगत का निर्माण भी किया था। परमात्मा की ऊर्जा अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी आई होती तो उस जगत के निर्माण के लिए तुम अपने जीवन से कुछ कर्म भी करती। तुमने किताबों से ज्ञान पढ़ा और तुमने किताबी तरीके से देने का प्रयास किया, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति परमात्मा से आंदोलित होता है उसके जीवन को वो पढ़ता है और अपने जीवन से ही दूसरों को संदेश देता है। और थोड़ा सा आप सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी आपका काम भाव ऊर्जा करते रहें। हमारी भी भाव ऊर्जा बड़ी शुद्ध है। प्रणाम।